हेलो एवरीवन, आई एम हीना, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। टुडे इज़ माय टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग को आपने कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, आज हम इसके करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज, ट्विंकल को कोई कोड देके इन्होंने इसे डिकोड किया है, देन हाउ वुड फिल्टर्स बी रिटर्न इन द सेम कोड। देखते हैं हम। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी हमने पोजीशन वैल्यूज नोट करनी है। ट्विंकल, इसकी पोजीशंस वैल्यू मैंने नोट कर दी 14, 11, 12, 5। देन इसको इन्होंने कोडिंग किया हुआ है। सबसे पहले आपको इसकी पोजीशंस वैल्यू टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने पूछ लिया फिल्टर्स, देन हाउ वुड फिल्टर्स बी रिटर्न इन द सेम कोड। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है जो ट्विंकल में जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिससे ये इन्होंने पैटर्न दिया होगा, इसी को भी वही पैटर्न हमने फॉलो करना होगा। देखो अब 20 से 19 पे जा रहा है, मैंने देखा -1 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, बट जो ये वाला नंबर है मैं क्या देख रही हूँ, इसमें +1 हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 11 से 10, ये -1 -1 -1। मैंने अब क्या इसमें ऑब्जर्व करा, जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं, लास्ट 3 नंबर्स हैं, उसमें -1 हो रहा है, बट जो मिडल नंबर है उसमें क्या चल रहा है, +1 चल रहा है ना, +1 कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में करोगे। क्या करेंगे हम, ई आ जाएगा। ई किस पे आता है, 5 पे आता है। 5, 8, 11, जो नंबर जिस पे आते होंगे वो। अब यहाँ पे देखो 20 पे मैं क्या कर रही थी 19, बट इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे मिडल नंबर +1 कर रहे हैं ना, ये हम भी यहाँ +1 करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, 21, ऐसे 8 का 7, 17 और 18। क्लियर। अब जो जो इसकी पोजीशंस वैल्यू होंगी वो हम नोट कर देते हैं। H 11 पे क्या आएगा, K 21 पे U 7 G 17 Q एंड 18 R। हमारे पास क्या आ गया, EHKUDQR, ऑप्शन सी। क्लियर, पैटर्न आपको पता चल गया। क्या चल रहा था पैटर्न, जो मिडल वाला नंबर है उसमें क्या चल रहा है, +1 चल रहा था, और फर्स्ट 3 और लास्ट 3 में -1 चल रहा है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज साइट इज रिटन एज, साइट को इन्होंने डिकोडिंग करके हमें दिया हुआ है। हाउ इज रिवेल रिटन इन द सेम लैंग्वेज। साइट FVTUG, ठीक है, रिवेल इज रिटन इन द सेम लैंग्वेज। एस का क्या आ जाएगा 19, 9GH क्या हो जाएगा 7, 8, 20, F का 6, UV 20, 21। सबसे पहले पोजीशन वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। मैं आपको ये बार बार पॉइंट बोल रही हूँ, याद होंगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, चेक इट। 19 से 6 पे आ रहा है, -13 हो रहा है। 9 से 22 पे आ रहा है, क्या हो रहा है, +13। क्या चल रहा है, देखो ऐसे ये 7 से 20 हो रहा है, यहाँ देखा मैंने +13 हो रहा है, ये भी +13 हो रहा है, ये -13 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, +13 हो रहा है। अब हमने क्या देखा, जो मिडल है, मिडल जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं हमें, मिडल लेटर्स, वो क्या हो रहे हैं, +13 हो रहे हैं फर्स्ट, और जो एंड वाला है लेटर उसमें -13 कर रहा है। क्लियर। ऐसे ही सेम पैटर्न हम फॉलो इसमें करेंगे, रिवेल में। सबसे पहले मैंने इनकी पोजीशन वैल्यू नोट कर ली।
अब -13 करूंगी तो क्या आ जाएगा 5, 5 में से -13, फर्स्ट +13 कर रहा था, +13 करूंगी तो R आ जाएगा, इसमें E आ जाएगा, और 22 में -13 करेंगे हम, E आ जाएगा। देखो क्या ऑप्शन आ रहा है इसमें, E वाला एक ही ऑप्शन है, I आएगा, सॉरी 12 माइनस करोगे ना, इसमें क्या फॉलो कर रहा है, -13 हो रहा है ना, -13 करोगे 9 आएगा हमारे पास, ठीक है, I आ गया, R and Y, ऑप्शन डी। E वाला E और R से ही मुझे पता चल गया था, हमने देख ही लिया ऑप्शन, 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें E और R सिर्फ D ऑप्शंस में है, तो यही आंसर होगा ना मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन कोड स्प्रिंग इज रिटन एज, स्प्रिंग को इन्होंने ये कोडिंग दी हुई है, हाउ विल द वर्ड मोबाइल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, मोबाइल की हमने कोडिंग करके निकालनी है। स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोजीशन वैल्यूज नोट की मैंने, ठीक है, UNUFRC, ठीक है। अब इसकी हमने पोजीशन वैल्यूज फटाफट नोट कर लो। अब चेक करो क्या चल रहा है इसमें, इसमें मैंने देखा +2 हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट में -2 हो रहा है, +2 -2, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, नेक्स्ट में -3। पोजीशन वैल्यूज नोट की हैं तभी आपको पता चल रहा है ना कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट 14 18 में क्या चल रहा है, +4 एंड नेक्स्ट -4। अब मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 -2 +3 -3 एंड +4 एंड -4, ये पैटर्न चल रहा है। ऐसे ही हम मोबाइल में जो इन्होंने पूछा है उसमें वही पैटर्न फॉलो करेंगे। (13, 15, 2, 9, 12 और 5 ये गिवन है, ठीक है। इसमें अब मैं क्या करूँगी, +2 करूँगी तो 15 पे क्या आ जाएगा, O वाला ऑप्शन है हमारे पास, हाँ B C D है, ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज भी है, तो सारे ही मुझे चेक करने पड़ेंगे। -2 करूँगी 13 आएगा, वो M पे आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, B, इसमें +3 चल रहा है, E आ गया, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, यहाँ से मुझे पता चल गया D है, बट नन ऑफ दीज भी है, इसीलिए मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करूँगी। 9 में क्या करूँगी, -3 किया मैंने, -3 करूँगी 6 आ जाएगा, 6 की क्या होती है F, तो F आ गया यहाँ पर। ऐसे ही P +4 -4 A, तो ऑप्शन D इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in a certain code language born is written as APQON and LEC is written as KBBLK. How will the word grid be written in that code language? APQON, ठीक है। इसमें ये पैटर्न चल रहा है, हमने लेक का भी बताया हुआ इन्होंने, क्या चल रहा है, KBBLK। हमें किसका फाइंड करना है, ग्रिड का फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्या नंबर्स पता चल रहे हैं, कुछ देखने से पता चल रहा हो, मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशंस वैल्यू जो थी वो नोट की, आपको समझाने के लिए, आपके माइंड से चल रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। देखो क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, 15 पे है ये +1 हो रहा है +1, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या देखा, ये -1 हो रहा है, इससे ये क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ठीक है। जो लास्ट वाला है नंबर वो सेम लिख दिया इन्होंने, n का n लिख दिया, और यहाँ पर जो B है वो भी माइनस हो रहा है। मतलब पहले क्या पैटर्न चला इन्होंने फॉलो किया, -1 +1 -1 +1, और जो लास्ट है वो सेम का सेम लिख रहे हैं।
ऐसे ही इसी में चल रहा है, एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ तभी मुझे पता चलेगा क्लियर सेम चल रहा है, ठीक है। इससे -1 कर रहे हैं, इससे इस बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं अब ग्रिड में निकाल दूंगी, ग्रिड में मैंने निकाला, ग्रिड का क्या आ जाएगा मेरे पास, डी तो मैं सेम का सेम लिखूंगी, सेम का सेम लिखूंगी ना ग्रिड को, ग्रिड डी हो गया मेरे पास। और जी का क्या हो जाएगा, -1 करना है ना, -1 वाली वैल्यू चल रही है, जी किस पे आता है, 7 पे, 7 पे आता है ना, तो 6 वाला आ जाएगा, 6 वाला हमारे पास एफ, आर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, एस आ जाएगा, आई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 पे क्या आएगा, एच आएगा, डी से माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो रहा है, ये माइनस होगा ना, डी माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, एफ एस एच सी डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड cat is written as SATC and deer is written as SEARD. How would sing be written in that code? देखो, cat SATC लिख दिया मैंने, deer SEARD and sing ठीक है, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। आप देखो इसमें क्या चल रहा है, अब मैं देख रही हूँ ATC, ए लिखा इसने सेम, थर्ड पे सी लिखा, जो फर्स्ट वर्ड था वो लास्ट में चला गया और एस इन्होंने ऐड करा हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। सेकंड में अगर सेम चल रहा होगा तो थर्ड वन भी सेम होगा। क्या करा इन्होंने, EAR बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड था हमारे पास, ये फर्स्ट डी है ना, उसको उठा के ये लास्ट में ले आए हैं और एस इंसर्ट कर रहे हैं, एस इंसर्टेड कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे अब इसमें, ING, ये वाला फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, एंड में चला जाएगा, और जो फर्स्ट इंसर्ट कर रहे थे, क्या इंसर्ट कर रहे थे, एस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, SING, सिंग्स, ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ स्पाइडर इज रिटन एज PSDIRE, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड, हाउ वुड यू कॉमन बी रिटन इन दैट कोड। स्पाइडर PSDIRE, ठीक है, कॉमन, कॉमन का हमें बताना है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पोजीशन वैल्यू से ही सॉल्व हो रहा होगा। अब ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें क्या चल रहा था, कुछ इंसर्ट भी कर रहे थे या फिर रिवर्स चल रहा था, नंबर डायगोनली चल रहा था, है ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट जो 2 लेटर्स हैं ऑफ द वर्ड वो इंटरचेंज कर रहा है, देखो हो रहे हैं इंटरचेंज, ऐसे ही हम भी ऐसे ही कर देंगे, OCNO, तो हमारा क्या बन गया, OCMMNO, OCMMNO, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर। इफ स्ट्रॉन्ग इज रिटन एज ROTNSG, then how would Nagpur be written in the same code? Strong को कैसे नोट किया इन्होंने, ROTNSG, ठीक है, नागपुर। अब नागपुर का हमने बताना है। देखो इसमें क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। मुझे अब देखो, मुझे ये पता चल रहा है जो नंबर्स ऊपर दिए हुए हैं ना, स्ट्रॉन्ग में दिए हुए हैं जो भी लेटर, सॉरी, वही इन्होंने डीकोड करके, इसको कोडिंग करके इन्होंने यही लिखा हुआ है। देखो आर जो है हमारा थर्ड पे आ रहा है तो इन्होंने फर्स्ट पे लिख दिया, 4 पे आ रहा है इन्होंने सेकंड पे लिखा हुआ है, टी सेकंड पे आ रहा है थर्ड पे लिखा हुआ है। थर्ड वर्ड
थर्ड वर्ड वो किस पे लिख रहे हैं, फर्स्ट पे। फोर्थ वर्ड किस पे लिख रहे हैं, सेकंड। सेकंड वर्ड थर्ड। फोर्थ वर्ड यहाँ पर देखना है हमने, जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पर आर आ रहा है, वो किसका आ रहा है, थर्ड वर्ड का आ रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा जो फोर्थ वर्ड आ रहा है, फोर्थ लेटर आ रहा है, वो किस पर लिख रहे हैं, ये सेकंड पे। फिर जो यहाँ पर फोर्थ है, जो यहाँ सेकंड था हमने सेकंड पे लिख दिया, जो यहाँ पर टी है, सॉरी, जो यहाँ पर सेकंड है और यहाँ पर थर्ड आ रहा है, क्लियर। एंड नेक्स्ट है हमारे पास जो फोर्थ लेटर है, फोर्थ लेटर ओ, वो किस पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। एक बार क्लियर करते हैं, हम दोबारा से देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। स्ट्रॉन्ग, ROTNSG, ठीक है, ये चल रहा है। थर्ड पे लिखा उसने, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, सिक्स, ये हमारे पास चल रहा है सीरीज जो चल रही है। कैसे चल रही है, जो थर्ड वर्ड है वो फर्स्ट पे आ रहा है, वो मैंने फर्स्ट पे ही लिखा। जो फोर्थ है वो फर्स्ट पे आ रहा है, जो सेकंड था वो थर्ड पे आ रहा है ना। तो हमने इसमें क्या चल रहा है, 3 4 2 5 1 6 करके हमारे जो लेटर चल रहे हैं वो इस सीरीज में चल रहे हैं, सिंपल। ऐसे ही हम किस में करेंगे, नागपुर में करेंगे। नागपुर में अब जो थर्ड होगा हमारे पास वो फर्स्ट पे आ जाएगा जी, फोर्थ होगा वो इधर आ गया, सेकंड पे ए है, 5 पे क्या है, यू है, 1 पे एन हो गया, आर। तो GPA UNR, ऑप्शन ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जर्मिनेशन इज रिटन एज, जर्मिनेशन को हम क्या लिख रहे हैं, जो भी इन्होंने कोड करके दिया हुआ है, हाउ इज एस्टैब्लिश रिटन इन दैट कोड। इसको भी हम चेक करते हैं। जर्मिनेशन, OA है, OAIT, क्लियर। यही इन्होंने दिया हुआ है हमें, एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो चल रहा है पता कुछ, मुझे तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, दिख रहा है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने करा है, सिमिलर एज। क्योंकि देखो जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, वही सेम ही लेटर्स नीचे ही दिख रहे हैं। ऑब्जर्व करो, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना इसको, तभी आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब देखो आई जो है यहाँ पर फर्स्ट पे आ गया, फिफ्थ आया हुआ है, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, एन तो मिडल वाला ही है, मिडल का सेम ही चल रहा है। जो लास्ट है, लास्ट इन्होंने फर्स्ट पे ले लिया, एन इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या चल रहा है, एन दिया हुआ है हमें, एन दिया हुआ है ना, ये रहा एन हमारे पास, ठीक है। OAIT गिवन है हमारे पास, 5 4 1 3 है, 2 है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आना चाहिए। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, बी पे आ गया, 4 क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ गया हमारे पास, टी,
एस, BAETS, BAE, ये ऑप्शन लग रहा है BAETS। देखो अब 2 ऑप्शन मिल गए हमें, तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन ही। 2 आ गया, जो मिडल वाला नंबर था वो तो सेम ही है, L, ठीक है सेम है। जो नेक्स्ट है वो इस पे क्या आ रहा है, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ रहा है, L के बाद D आना चाहिए। अब देखो L के बाद D आना चाहिए, यहीं से ही पता चल गया, बट इसमें नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो पूरा ही करना पड़ेगा हमें। L का D आ गया हमारे पास, इधर सेम हो गया। फिर उसके बाद क्या पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ये हम लास्ट वाला आ गया, 6 थे ना नंबर, 3 5 6 7, 7 आ गया। फिर हमारे पास इसको सबसे पहले मैं नंबर्स दे देती हूँ, को पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने इसको नंबर्स दे दिए। अब ये 11 है जो हमारे पास N आया, 11 के बाद हमारे पास 10 आ जाएगा, फिर A है 7 आ गया, फिर I है 9 पे, A है पहले, A किस पे है 7 पे आ गया, I 9, ऐसे ही फॉलो होगा, ठीक है। अब इसमें चलाओ, LD आ गया हमारे पास, LD के बाद 10 E आ जाएगा, E के बाद क्या आएगा हमारे पास I, फिर H और S, ठीक है। तो ऑप्शन B इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ कॉन्ट्रीब्यूट इज रिटन एज, कॉन्ट्रीब्यूट को उन्होंने कोडिंग करके दिया हुआ, देन विच लेटर विल बी इन द 6th प्लेस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट इफ पॉपुलराइज इज रिटन इन द सेम वे। वही हमने इसमें चेक करना होगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। इसमें पैटर्न देखोगे, 6th प्लेस पे जो भी वर्ड ऑफ द लेटर होगा वो आंसर होगा। क्लियर। अब ये करना क्वेश्चन 9th 10th, इसके बाद मैंने इससे ही रिलेटेड सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं, ये खुद से आप ट्राई करना। आई थिंक इस PDF में 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए। थैंक यू।